नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेतुका, अपमानजनक और बेहद ही बेहुदा बयान दिया है। इस बार राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है, योगी आदित्यनाथ को ठग बताया है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर संत समाज में भारी गुस्सा है। अलग अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी हमलावर है। वहीं राहुल गांधी पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी को सनातन धर्म की कोई भी जानकारी नहीं है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी अपने आप को तपस्वी बताते हैं और इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, तपस्वी पे तो मैं बाद में आऊंगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दिया। उन्होंने कह दिया जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, अधर्मी है और ठग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, कांग्रेस पार्टी सन्यासी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुरान भी पढ़ी है, हमने बाइबल का भी अध्ययन किया, हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी जाना। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो यूपी के अंदर अधर्म कर रहे हैं। और तो और उन्होंने ये भी कह डाला कि जिस पीठ के वो पीठाधीश हेड हैं उसका भी वो अपमान कर रहे हैं। तो अगर ब्रॉडली इस चीज को अगर समझा जाए तो राहुल गांधी किसी पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ पॉलिटिकल अटैक नहीं कर रहे हैं। आपने उनके धर्म, उनका जो मठ, उनकी जो वेशभूषा और जो उनका धर्म है, उनकी राजनीति के ऊपर राहुल गांधी को कमेंट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के धर्म, उनकी वेशभूषा, उनके मठ, उनके व्यवहार के ऊपर इस तरह का कटाक्ष करके ये कह देना कि वो तो एक ठग है, ये तो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने वाली बात है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि इन्होंने जो किया धरा, इसको कहते हैं राहुल गांधी एक काम में मास्टर हैं, सेल्फ गोल। अभी वर्ल्ड कप आपने देखा, इस बार तो इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। पिछले वर्ल्ड कप वगैरह में जो फुटबॉल के मैच में कोई खिलाड़ी ऐसा होता है बेवकूफ़, वो अपने ही गोल पोस्ट के अंदर बॉल को मार देता है। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली यही काम किया है। अब आपने मौका दिया, पूरा संत समाज, आपकी हिम्मत कैसे होती है कि आप गेरुए वस्त्र के ऊपर आप इस तरह का कटाक्ष कर लें कि गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। आप कह रहे हो कि भाई ठीक है, आप बीजेपी पे अटैक करो, लेकिन आप धर्म की आड़ में आप हिंदुत्व को आप आड़े हाथ ले रहे हो। आप पूरी यात्रा के दौरान इस राहुल गांधी ने हिंदुइज्म और हिंदुत्व के तमाम प्रतीक चिन्हों के ऊपर इसने कटाक्ष किया, इसने सवाल जवाब किए और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। जानबूझकर की जा रही है ये बातें, वो इसलिए क्योंकि ये अपने आप को, देखिए इसका मास्टर्स तो बाहर बैठा हुआ है। ये तमाम गैंग जो उसकी पूरी फंडिंग जो करता है, जो कहां से इनके रिश्ते आ रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी बताइए कौन सा सन्यासी है? क्या आप परवेज मुशर्रफ की तारीफ करने लग जाते हो? ये कांग्रेस पार्टी सन्यासी है, राहुल गांधी सन्यासी है, तो ये बताओ कि भाई ओसामा बिन लादेन को ओसामा लादेन जी, जो मुंबई का हत्यारा है हाफिज सईद, उसको हाफिज सईद जी। ये इस तरह की चीजें आप जो करते हो, ये सन्यासी के गुण हैं। और ये कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी तो तपस्वियों की पार्टी है, तो जरा कुछ तपस्वियों के नाम बताएं, कैसे कौन कौन से तपस्वी कांग्रेस पार्टी ने देश को प्रोड्यूस किए। क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि मोदी सरकार से पहले कांग्रेस पार्टी की और इनकी माताजी की जो सरकार थी, वो तो तपस्वी तो छोड़ दीजिए, दुनिया में अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें सबसे भ्रष्ट चोरों की सरकार, जिसने हिंदुस्तान में 40 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। आप कह रहे हो कि भाई सन्यासी है?
भाई पूरा ABCD भी पूरा वो कम पड़ जाता है, गिनती कम पड़ जाती है कि कहां कहां आपने चोरी की, डकैती की और किस तरीके से देश को लूटा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जितना लूटा है, इतना लूट तो अंग्रेजों ने भी 200 साल में नहीं किया, जो ये 10 साल में भाई साहब पार्लियामेंट में बैठे हुए मूक दर्शक बनकर के बैठे रहे। और चाहे वो CAG हो, चाहे वो तमाम तरह की एजेंसियां, इनकी सरकार के दौरान ही उन लोगों ने सवाल उठाए। ऐसा कोई डिपार्टमेंट आपने छोड़ा कि जिसमें आपने चोरी नहीं की हो? तो आप कहते हो कि भाई हम तो सन्यासी हैं, तो चोरी करना इस सन्यासियों का कब से चरित्र हो गया, उसकी क्वालिफिकेशन हो गई, ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। लेकिन बहरहाल कांग्रेस पार्टी क्या है देश की जनता जानती है। लेकिन आपने देश के एक बहुत ही पॉपुलर लीडर के खिलाफ, उसके धर्म के खिलाफ, उनके मठ के खिलाफ, उनकी वेशभूषा के खिलाफ जो आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, इसका तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसलिए संत समाज में गुस्सा है और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये आपने जो संतों की मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी तब माफी मांगेंगे कि जब इनकी झूठ कोर्ट के अंदर पकड़ी जाती है। ये यही है ना, ये सन्यासी राहुल गांधी, राहुल बाबा इनका नाम रख देना चाहिए अब तो, कि जिस तरह से दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा करके और पता नहीं कौन से माने दुनिया में ये चले गए हैं जब से इस भारत जोड़ो यात्रा में गए। अभी पार्लियामेंट में वो भाषण दे रहे हैं और पार्लियामेंट में भाषण देते देते भी वो अजीबोगरीब बातें बता रहे हैं। कांग्रेस वाले भी देखिए पीछे, उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती ताली बजानी पड़ रही है। कभी वो कहते कि 200 किलोमीटर चलने के बाद हमें यात्रा बताने लग गई, माने यात्रा जो है वो एक व्यक्ति हो गया और यात्रा मुझे कान में आकर के बताने लग गई कि लोगों की दिक्कतें क्या है। माने लोग, आप वही सुन रहे हो जो आप पिछले 5 साल से भाषण दे रहे हो। इन्होंने कहा कि जनता ने हमें बताया बेरोजगारी, महंगाई, तो डिमोनेटाइजेशन, यात्रा ने इन्हें बताया नोटबंदी, ये तमाम चीज़ें, ये बकवास करने वाला व्यक्ति है, ये नॉन सीरियस आदमी है। और ये व्यक्ति जिस हिसाब से यात्रा के किए कराए के ऊपर इसने कश्मीर में सब कुछ खत्म कर दिया, इस तरह के बयान देकर ये फिर से उसने वही गलती कर दी है जिसका इंतजार केजरीवाल, ममता बनर्जी और तमाम वैसे लोग जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो राहुल गांधी के इन बयानों का इस्तेमाल इनके ही खिलाफ करेंगे, ये मुझे लग रहा है। लेकिन अभी तो अपने यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे बहुत फायदा हुआ। बताइए एक कांग्रेसियों का, आप यात्रा के लिए अभी सरकार को भी देखिए, यात्रा में आपने क्या किया नहीं किया, ये बोलने के लिए लोकसभा में कितने माने स्कूल बॉयज की तरह बैठे हुए हैं, सारे कांग्रेसी MP पहुंचे हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर उनका धन्यवाद प्रस्तावना, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, एक परंपरा है, उसके लिए ये बातचीत नहीं करेंगे। आप पार्लियामेंट को चलने नहीं दोगे। मतलब ये कि पार्लियामेंट भी आप अपने हिसाब से चलाओगे कि जब इनको ये बताना होगा कि किस तरीके से यात्रा इनके कान में क्या क्या बता रही है, ये सुनाने के लिए, सन्यासी और दाढ़ी दिखाने के लिए आपको पार्लियामेंट में फ्रीडम चाहिए। लेकिन जो काम होना है, जो बजट के ऊपर डिबेट करना है, वो उसके बारे में सामने आओ तो मालूम चलता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मीटिंग करके तय कर लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, डिस्कशन नहीं करना, उनको कोई दूसरा मतलब नहीं है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, ये प्लान करके ये लोग सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल वो अडानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अडानी के ऊपर सवाल खड़े करने का ये पिछले 5 साल 6 साल से कर रहे हैं। 2014 के बाद से ये सूट बूट की सरकार, तो ये अडानी अंबानी ये करते आ रहे हैं। राफेल में इन्होंने अडानी को टारगेट किया, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 3 पेज में अनकंडीशनल अपोलॉजी, झूठ बोला, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ी। अडानी केस में क्या हो रहा है, 3-4 दिन बवाल आपने काट लिया, अब खबर आ रही है कि भाई वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में फिर से अडानी गेन कर रहा है। वो तो 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा। ये देश की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे जब ये खुलासा होगा कि ये हिट जॉब था? तो आप देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति करेंगे, देश को
तोड़ने वालों के साथ आप यात्रा करेंगे, देश में टेररिज्म फैलाने वालों के साथ आप सिंपैथी रखेंगे, हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ एक्शन लेने वाले पाकिस्तानी जनरल के साथ आप खड़े नजर आएंगे, तो देश की जनता आपको धिक्कारेगी, समर्थन कभी नहीं देगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो सदन की कार्रवाई चल रही है, लोकसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी मौजूद है, अपने यात्रा के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। पर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सदन में जमकर बवाल देखने को मिला, बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि आज सुबह भी हंगामा हुआ, लेकिन अब जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो विपक्ष बिल्कुल चुप है। राहुल गांधी अपने यात्रा की एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, साथ ही अडानी को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि इतना ज्यादा ग्रोथ एकाएक अडानी ग्रुप में कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सदन के अंदर तो चर्चा नहीं हो रही है। फिलहाल राहुल गांधी अपनी तारीफ कर रहे हैं, पर सड़क पे राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने संत समाज का अपमान किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है, योगी आदित्यनाथ को ठग बताया है, जिसको लेकर पूरे देश भर के संत समाज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।